हमारे सहयोगी का। विशेष रूप से ये आयोजन आप लोगों के समक्ष इसलिए किया गया कि एफपीओज पे हम निरंतर काम कर रहे हैं और एफपीओज पे बड़ा काम करने की आवश्यकता है, पर उसके बारे में भ्रांतियां बहुत हैं। दयाशंकर जी बड़े लंबे समय से इस पे काम कर रहे थे और आपको पता है इसके पहले हम बहुत सारे वर्कशॉप यहाँ कर चुके हैं। कई सारी चीजों पर खासतौर से कृषि को लक्ष्य रखते हुए हमने बहुत सारी शुरुआतें की हैं और एक उम्मीद के साथ कि एग्रीकल्चर का फील्ड आगे हमारे लिए कृषि का फील्ड समृद्ध होगा। शासन से भी निरंतर इसके बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। जो शासकीय कार्य हैं, जो शासकीय योजनाएं, उनको आपके सामने ले आ रहे हैं। साथ ही हम स्थानीय स्तर पर भी प्रयत्न कर रहे हैं और इसीलिए मैंने ये आवश्यक समझा कि एफपीओ के बारे में पूरी क्रिस्टल क्लियर आप लोग बोलें। हमारे मंडल में 80 से ज्यादा एफपीओ हैं, लेकिन एक्टिव एफपीओ की संख्या कम है। और एफपीओ क्यों जरूरी है? कहा जाता है संघे शक्ति कलयुग है। जब तक आपकी शक्ति इकट्ठी नहीं होगी तब तक आपकी शक्ति प्रदर्शित नहीं होगी। कोई यूनियन या कोई संगठन या कोई सियासी कोई यूनिट आपके बात को सामने नहीं रख पाएगी। इसके लिए जरूरी है कि आप एक प्रोफेशन के तौर पे इकट्ठे हों। और आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशन इकट्ठे होते हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत इसी बात की होती है कि एक प्रोफेशन, एक सर्विस, एक व्यवसाय उनके कारण जाना जाता है। बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं बीती सदियों में, लेकिन हर एक बड़ा बिखराव सा रहा। अब पता नहीं रहता है कि हम किस बात के लिए आंदोलन करें। कोई एक जो सेंटिमेंटल इश्यू मिल गया उसके ऊपर आंदोलन करते रहे। पर एक बीच में आंदोलन हुआ था हरित क्रांति। उसके बाद से हमें एक आंदोलन करने की आवश्यकता इस बात के लिए है कि हमारी समृद्धि कैसे हो। एक बात याद रखिए, समस्या जहां से शुरू होती है उसका समाधान वहीं पर होता है। समस्या आपके यहां से पैदा होगी और समाधान कोई दूसरा देगा। तब जब तक ये भ्रम आपके दिमाग में रहेगा तब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक समस्या के लिए देहाती हाथ आजमाता हूं। क्यों देहाती हाथ आजमाता? क्योंकि समस्या पैदा ही हुई है उसी तरीके से। कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन उसका नहीं हो सकता। हम और आप सारे जानते हैं जितनी समस्याएं आप लोगों के सामने हैं वो कब कहां, अगर जितने भी अनुभवी लोग हैं वो जानते हैं पैदा कहां से हुई, कब कैसे प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। समाधान भी करीब करीब सबको पता है, पर वॉल्यूम इतना बढ़ चुका है कि शुरुआत कौन करे? तो कहते सरकार करे, कमिश्नर साहब कह लिए बैठे ये करें। क्योंकि हमें मेड़ तोड़ने से फुर्सत नहीं है, अब जरूरत है मेड़ जोड़ने की। जब तक मेड़ जुड़ेगी नहीं तब तक आपकी समृद्धि आएगी। और ये एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट है वो मोटा मोटी देहाती भाषा में आपको कहूं तो मेड़ जोड़ने की शुरुआत है। पर खाली मेड़ जोड़ने से भी बात नहीं बने। हमने मेड़ जोड़ के पूरा सारी मेहनत करके सारा उपजाया और ले कोई और गया तो फिर फायदा क्या? तो हमें समग्रता पे काम करना होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं और ये जरूरी है कि हम जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर पे जाए, यानी एक एक हिस्सा हम जो उगाते हैं उसका दाम हमें मिलना चाहिए। एक एक हिस्सा, वो चाहे उसका पुआल हो चाहे उसका भूसा हो। जब तक एक बनिया की तरह से नहीं सोचेंगे कि हमारा एक एक हिस्सा हमें मिले, वरना क्या होगा? मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। आपने मकई उगाई, उसका बाल निकाला, जो बाली होती है, उसके दाने निकाले मकई के, बाकी का खत्म, जल गया। अब आप में से बहुत कम को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को पता हो कि उसका चारा बहुत अच्छा बनता है, जो बचा हुआ हिस्सा है। बनाए कौन? बनाएगा कौन का सवाल इसलिए ज्यादा तगड़ा है क्योंकि जो लोग खेती कहते हैं खेती में बड़ी बर्बादी है, अगली जनरेशन को कहते हैं। और मैं बार बार ये रिपीट कर करके कहता हूं कि बेटा पढ़ ले, कहीं निकल ले, नौकरी कर लेगा तो अच्छा रहेगा। काहे की नौकरी करेगा? किसी फैक्ट्री में लग जाएगा। वो फैक्ट्री क्या करती है?
आप ही के जो छोड़ा हुआ हिस्सा है उसी का दाना बनाती है, उसी में आपका बेटा लेबर का काम करता है या मैनेजर का काम करता होगा। तो खेती को जीरो वेस्ट के साथ साथ पूरी समग्रता में देखने की जरूरत है कि हम सारा साइकिल एक घुमाएं। और ऐसा नहीं है कि ये दिमाग, ये बुद्धि आप लोगों के पास नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक खेतिहर का दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलता है। बस देखने की बात है कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। आप अगर अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। तो आपके अंदर जो विद्या है, जो कला है, जो बुद्धि है, अगर उसका सम्मान आप खुद ही नहीं करते, आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं